नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन 3 में आप लोग सभी घरों पर होंगे और शारीरिक दूरी यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें या सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे और बहुत खुश होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। लाइव अपडेट्स के लिए आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाएं और जो साथी जुड़ता है वो साउंड एक बार जरूर बताएं। जिले के लिए एक बड़ी राहत की बात और अच्छी खबर ये है कि सबसे जो महत्वपूर्ण आज की अपडेट है कि 7 तारीख तक पूरे जिले में, चाहे वो उचाना, नरवाना, सफीदो, जुलाना, जींद, 7 तारीख तक सैंपल दिया था, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। दिन में हालांकि ये जो डेटा है, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो बता रहे थे कि 6 तारीख तक की पुष्टि हुई थी, लेकिन शाम होते होते 7 तारीख तक की पुष्टि हो गई है। जिन साथियों ने 7 तारीख तक अपना सैंपल दिया था, काफी साथियों के मैसेज भी आए हैं, इनबॉक्स भी किया है, पर्सनल मैसेज भी भेजे हैं, सैंपल की जो रिपोर्ट है उनका क्या स्टेटस है। तो साथियों, आप सभी के लिए ये बहुत राहत की बात है। जिन्होंने सैंपल दिया था 7 तारीख तक वो सभी सेफ हैं। पूरे जिले के अंदर फिलहाल हालांकि 15 केस एक्टिव हैं, लेकिन उनमें से जो 7 केस थे, चाहे वो 4 आंगनवाड़ी वर्कर हैं जो खरकरामजी में थी, वहां निडानी गांव में ड्यूटी थी, इसके अलावा जो 2 पिल्लूखेड़ा से थे, भागखेड़ा और धड़ौली गांव से थे, जो खुद ही जो भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज है खानपुर में सोनीपत के, वहां गए थे, दोनों की उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो दूसरी रिपोर्ट है। और इसके अलावा जो 4 आंगनवाड़ी वर्कर थी उनकी भी जो सेकंड रिपोर्ट यानी कि दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जो सबसे बड़ा जो एक खतरा लग रहा था रोहतक रोड पर जो आटा चक्की वाले थे, उनकी रिपोर्ट भी दूसरी नेगेटिव आई है और लगातार तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यानी कि अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बीच जो जुलाना में 60 साल की जो लेडी है वो हालांकि बीमार थी पहले ही, अब भी बीमार है, उनको थोड़ा समय लगेगा उनकी रिपोर्ट को, वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच इनके जो सेकंड कॉन्टैक्ट थे, यानी कि इनके जो प्राइमरी कह लो, सेकंड कह लो, परिवार वाले कह लो, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अभी जो कुछ सैंपल लिए गए हैं इनके परिवार में से जिनकी रिपोर्ट आनी है वो बाकी है, लेकिन ज्यादातर जो सुपर स्प्रेडर सब्जी मंडी हो सकती थी, मैक्सिमम वहां से रिपोर्ट नेगेटिव है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट सब नेगेटिव है, यानी कि जिले के अंदर हालात फिलहाल ठीक है। हालांकि 15 से ज्यादा केसेस हो जाते हैं तो उस जोन को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ऐसा जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं। आज के समय जो जींद के अंदर है वो 15 केस एक्टिव हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा न बढ़े, क्योंकि जो 7 जो हमारे कोरोना वायरस के जो संक्रमण के मामले हैं उनकी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बहुत राहत की बात है और बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आप लोगों के लिए जानना ये है, क्योंकि आप लोग इस चीज से बड़े परेशान होते हैं कि इंडिविजुअल, हालांकि जिले के अंदर अभी तक जो सैंपल लिए गए हैं वो टोटल, अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊं कि कितने सैंपल जिले के अंदर से अभी तक लिए जा चुके हैं, तो वो जो सैंपल की रिपोर्ट है वो डॉक्टर प्रभुदयाल बताते हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। 3281 अभी तक सैंपल जिले से लिए गए हैं। हालांकि आज जो सैंपल लिए गए हैं वो 193 सैंपल लिए गए हैं, लेकिन पूरे जिले से, क्योंकि अब जो सैंपलिंग की सुविधा है वो जुलाना, नरवाना, उचाना, सफीदो, नरवाना, जींद हर जगह शुरू हो गई है, तो पूरे जिले से शाम के 6 बजे तक 193 सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और टोटल 3281 हो गए हैं। 3281 में से 1500 जो केस हैं, जो 15 केस हैं वो एक्टिव हैं, बाकी की 7 तारीख तक की रिपोर्ट नेगेटिव है। और आप उम्मीद करिए कि आने वाला जो समय है वो बेहद अच्छा हो। जिला प्रशासन के अधिकारी ये बताते हैं कि अभी तक का जो जींद जिले के हालात हैं वो ठीक हैं, लेकिन अगर जो बाकी 50% के आसपास रिपोर्ट बचती है, जो सेकंड कॉन्टैक्ट हैं, जो क्लोज कॉन्टैक्ट है, उनकी रिपोर्ट आती है, उन पर बड़ा निर्भर करता है। लेकिन सब्जी मंडी के जो कॉन्टैक्ट है उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आना ये अच्छी बात है और उन सभी को एकलव्य स्टेडियम के पास शिफ्ट किया जा रहा है। तो साथियों, आप लोग बड़े अच्छी एनर्जी के साथ, मनोबल के साथ आप लगे रहिए और जो हमारे साथी कोरोना वायरस के संक्रमण के जो मामले हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, एक तरह से आप उनको सोशल बाइकट आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है कोरोना वायरस को हराना है और पूरी दुनिया की जो जिंदगी है वो रुक गई है। ऐसा लगता है कि हम सभी लोग एक तरह से कैद होकर रह गए हैं, लेकिन इस सभी का समाधान
जींद जिले के हालात अगर मार्केट की बात करें तो लेफ्ट राइट के साथ खुल गई है, लेकिन लेफ्ट राइट के बीच में उलझ गया है प्रशासन भी और सरकार भी और दुकानदार भी। आज हमने मार्केट में जाकर देखा कि मान लिया अगर किसी दुकान के अंदर 3 वहां के कर्मचारी हैं, दुकान का मालिक है और 4 लोग आ जाते हैं, कोई कपड़े की दुकान ही है तो 7-8 लोग हो जाते हैं। तो बाजार के अंदर जो है एक तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक ही परिवार के लोग वहां पर आते हैं, 3-4 लोग आते हैं और 7-8 परिवार दुकान के अंदर हो जाते हैं, और ऐसे में प्रशासन कहता है कि बाकी लोगों को बाहर आप इंतजार करवाइए। ऐसा नहीं है, क्योंकि कपड़ा लेने वाला वहां पर कई बार आधा घंटा भी लगा देता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। को लेकर एक थोड़ा सा रोष है, या तो आप बाजार बंद कर दो या फिर आप जो है ये लेफ्ट राइट का चक्कर में आप दुकानदारों को मत उलझाओ। उनकी समस्या जेन्युइन है, उनकी समस्या बेहद ये जो है खास लगती है। तो जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आज जिस प्रकार ड्यूटी मजिस्ट्रेट, वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं, डीएसपीज हैं, वो वहां पर गए थे और दुकानदारों को जो है वहां पर काफी एक तरह से ये चीज झेलनी पड़ी है कि दुकानदारों को एक तरह से चेताया गया, वार्निंग दी गई कि आप लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी को मेंटेन करें। लेकिन मुझे नहीं लगता या दुकानदारों को भी नहीं लगता कि दुकानों के वहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो पाएगी, वो रह पाएगी, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है। ये छोटे दुकानदार हैं, 8x10 की दुकान होती है, उसमें 2-3 कर्मचारी होते हैं, 4-5 लोग हो जाएंगे, कैसे मेंटेन होगा? तो प्रशासन को या तो फिर बाजार बंद कर देने चाहिए, अगर बाजार खुलते हैं तो थोड़ा सा इस मामले में कोऑपरेट करना चाहिए दुकानदारों को। दुकानदार खुद देख रहे हैं, बड़े एहतियात बरत रहे हैं, साफ सफाई के साथ, सैनिटाइजर के साथ, हर तरीके से वो लोग जो है एक तरीके से पूरी भरपूर जो है पूरी अलर्ट होकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए एक बड़ा चिंता का और बड़ा ये विषय है कि कोई ग्राहक ज्यादा दुकान के बाहर वेट नहीं करता है, तो ऐसे में दुकान खोलने में कोई फायदा नहीं है। तो जिला प्रशासन इस बारे में सोचे। तो फिलहाल हमने आपको जींद की अपडेट दी। जींद में राहत की और सुखद बात यही है कि हमारी लगातार जो है सेकंड कॉन्टैक्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो हालात बेहद ठीक हैं। और पूरे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हालांकि मामले बढ़ रहे हैं। आज 6 मामले जो है WHO की रिपोर्ट के अनुसार सामने आए हैं। 3 मामले फिर सोनीपत में नए आ गए, पंचकूला में 1 आया है, सिरसा में 1 आया है, और हालांकि इस बुलेटिन में अपडेट नहीं हुआ है, कैथल में भी एक नया मामला सामने आ गया है। अब कैथल में भी 1 मामला हो गया है, 2 आए थे वो ठीक हो गए थे। तो कुल मामलों की अगर बात करें आज के समय गुड़गांव में 75 मामले एक्टिव हैं, यानी कि 75 कोरोना वायरस का संक्रमण के मामले हैं। फरीदाबाद में 32 हैं, झज्जर में जो अंबाला में 28 हैं, पलवल में 4 हैं, पानीपत में 27 हैं, पंचकूला में 2 हैं, जींद में 15 हैं। 15 अभी तक एक्टिव इसलिए गिने जाएंगे क्योंकि जब तक इनकी तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती इनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा करनाल में 8 हैं, यमुनानगर में 5 हैं, सिरसा में 3 हैं, फतेहाबाद में 6 हैं, और हिसार में 1 मामला है, रोहतक में 1 है, भिवानी में कोई मामला अभी तक जो है सामने नहीं आया WHO की जो रिपोर्ट के अनुसार। कैथल में 1 मामला आज जो है आया है, वो हालांकि अपडेट इसमें बुलेटिन में नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र में कोई नहीं है, महेंद्रगढ़ में 2 मामले हैं, चरखी दादरी में नहीं है। पूरे हरियाणा में 365 से ज्यादा जो है मामले हरियाणा के अंदर आज के समय एक्टिव हैं। टोटल जो है 653 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 279 का यानी 279 का इलाज हो चुका है, वो रिकवर हो चुके हैं। और WHO की ये रिपोर्ट बताती है कि अभी पूरी दुनिया के अंदर 2,59,474 लोग इससे दम तोड़ चुके हैं, और भारत की बात करें तो 59,662 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। 1981 लोगों ने कोरोना वायरस से दम तोड़ा है, यानी कि भारत के अंदर भी लगातार मामला जो है बढ़ रहा है कोरोना वायरस का जो संक्रमण का है। हरियाणा के देख रहे थे कि ये मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं हमसे आगे जैसे रसिया है, पेरू है, ब्राजील है, 3-4 देश आगे हैं, हम 5वें नंबर पर हैं कि हर रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। बाकी हर जगह लगभग ये कंट्रोल होने की स्थिति में है, लेकिन भारत के अंदर लगातार मामले अभी बढ़ रहे हैं, और ये कहना अभी ये मुनासिब नहीं होगा, कोई कह भी नहीं रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इससे जो है एक तरह से नहीं कह सकते हैं ठोस रूप से कि कोरोना वायरस का संक्रमण कब रुकेगा। इसका सबसे अच्छा एक समाधान सिर्फ यही है कि हम फेस मास्क का प्रयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा जो है शारीरिक दूरी का। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, सिविल सर्जन है, वो भी कहते हैं कि चाहे हम घर पर भी बैठे हैं, 4-5 अगर हम घर के मेंबर हैं, तो वहां पर भी हमें शारीरिक दूरी का जो है पालन करना होगा। क्योंकि घसो कला के अंदर जो मामला सामने आया है, जो 26 वर्षीय युवक हैं, उनकी दादी, उनकी माँ, उनका भतीजा जो है संक्रमण का शिकार हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अगर हम लोग अभी
परिवार के अंदर भी फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी कि शारीरिक दूरी का पालन करेंगे तो हो सकता है कि हम इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा जो है हमें बना लेना चाहिए। बाकी बीमारियों की तरह इसको भी एक हिस्सा बनाना पड़ेगा जब तक इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं होती है, जब तक नहीं बनती है। तो फिलहाल अगर अंत में मैं एक कंक्लूजन निकालूं आज की पूरे दिन की रिपोर्ट का कंक्लूजन यही है कि जिले के अंदर आज 15 पेशेंट एक्टिव हैं। 15 में से भी 7 की रिपोर्ट दूसरी नेगेटिव आ गई है। अगर उनकी तीसरी रिपोर्ट में नेगेटिव आती है तो 8 हमारे पेशेंट रह जाएंगे। सब्जी मंडी के ज्यादातर जो है सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं और जितने हमारे जो 15 केसेस हैं इनके संपर्क में जो लोग आए थे, उनके जो कॉन्टेक्ट में थे, उनकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल के अंदर हालात बहुत बेहतर हैं। तो ये पूरा कोरोना वायरस का जो है एक तरह से बुलेटिन है, हमने आपको दिया। आप पूरी पुष्टि के साथ, पूरी स्टिक हमने डेटा के साथ आपको खबरें दी हैं। आप लोग इन बातों पर आप जो है विश्वास करें और आप लगातार, मैंने आपको बताया है, अपनी जीवन शैली बदलने के लिए आप अब अपने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू करें। किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को अपने भविष्य को देखना है, तो अभी से आप लोगों को अपना टारगेट सेट करना होगा। ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है क्योंकि अब हम सब लोग घरों पर हैं, सब लोग जो है दिमाग शांत है और आप लोग बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शांति के साथ अब सोचें कि अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। नौकरियां जो है क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैं 2-3 दिन से कह भी रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में नौकरियां जाएंगी, संख्या में नौकरियां जाएंगी क्योंकि अप्रैल महीने की तो सैलरी जैसे तैसे करके लोगों ने दे दी है, लेकिन मई महीने की सैलरी बिना काम किए कोई देने को तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां जाएंगी। जो साथी स्किल्ड हैं, जो निपुण हैं, अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी का प्लान करें। किसी को काम धंधा शुरू करना है, चाहे किसी को छोटे लेवल पे करना है, किसी भी तरीके से अपने लाइफ को जो है उन्होंने सेट करना है। कोरोना वायरस के संक्रमण को जाना है बड़े मनोबल के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हम अपनी प्यार के साथ, एक एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ इसको हराएंगे, मुस्कुराएंगे। इंडिया जीतेगा, आप लोग सब जीतेंगे, ऐसा आप विश्वास करिए, ये वायदा है। और आप लोग जो है, सबसे बड़ी बात है, एक अच्छी ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप काम करते रहिए। और फिलहाल आप सबको सबसे ज्यादा जो अब जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, वो सच्ची, अच्छी, पोस्ट स्टिक खबरों की है और वो हम आपको देते रहेंगे। लगातार दिन में भी कोई खबर होती है तो आपको अपडेट करते रहते हैं। और फिलहाल हमने आपको वायदा किया है कि पूरे जिले की जो खबरें हैं वो आपको लगातार प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए आप सब लोग पूरे ध्यान से, और अगर पूरा दिन आपको कोई कुछ भी काम करना है या किसी भी चीज में आप लोग लगे हुए हैं, आप लगे रहिए। हम आपको हर रोज बुलेटिन देंगे, अपडेट करेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में ये कहूंगा, 7 तारीख तक की सभी रिपोर्ट नेगेटिव हैं। आगे के जो सैंपल हैं, 200 के करीब, 300 के करीब जो सैंपल लिए गए हैं, वो उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उम्मीद करते हैं कि जिले की रिपोर्ट उनमें भी नेगेटिव आएगी। आज के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।